जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबक सिखाया जाएगा, तो वो ऐसे ही नहीं कहते। आज आपको इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। उससे पहले टेम्परेचर दिखा देता हूं। 43 डिग्री टेम्परेचर है। जैसलमेर में हूं और बॉर्डर पे हूं। रेत ही रेत आपको नजर आएगा। जहां लोगों का चल पाना भी मुश्किल होता है, वहां पे किस तरीके से बीएसएफ देश को सुरक्षा देता है, इसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये देखिए, रेत और रेत के टीले भी कई कई फीट यानी कि 30-30, 40-40 फीट तक ऊपर आपको नजर आएंगे। उसी जगह बीएसएफ के जवान हर वक्त मौजूद रहते हैं। जिस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, ना समय की बात है। दिन हो, रात हो, दोपहर हो, सुबह हो, हर वक्त इसी तरीके से चौकसी बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। और जिस जगह मैं अभी चढ़ रहा हूं, ये पोस्ट है, इसके जरिए पाकिस्तान पर कैसे नजर रखी जाती है हर वक्त, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अगर आप सामने देखेंगे तो फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है। मैं अपने कैमरे के जरिए आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिखा रहा हूं और हमारी महिला जवान इस समय पाकिस्तान की उसी पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं। और ये हर वक्त इसी तरीके से होता है। 2400 घंटे इसी तरीके से निगाह पाकिस्तान के ऊपर रखी जाती है कि वहां से कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जो हमारे देश के लिए खतरा बन सके। और सामने फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर हर वक्त नजर रखते हुए हमारे महिला जवान आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश यही होती है कि देश को सुरक्षा दी जाए। कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है, उस पर नकेल कसी जा सके और इस बॉर्डर को, इस इलाके से कोई भी, चाहे वो ड्रोन के जरिए, चाहे वो पैदल, कुछ भी भारत की तरफ से यहां ना आ पाए। और ये जैसलमेर का आप बॉर्डर देख रहे हैं। और आज मैं आपको वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको सुरक्षा का एहसास कराएंगी। और प्रधानमंत्री जो शब्द कह रहे हैं, उनके शब्दों में कितनी गंभीरता है और उनके शब्दों के साथ देश कितना सुरक्षित महसूस करेगा, इसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उसकी वजह भी साफ है कि जिस तरीके की कायराना हरकत पहलगाम में की गई, उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। और भारत ने भी ये साफ कर दिया है कि छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यहां ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर की है। यानी कि मेरे दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान है। यानी कि मेरे उल्टे हाथ पर ये पाकिस्तान आपको नजर आएगा और मेरे ठीक सीधे हाथ पर भारत नजर आएगा। और एक चीज जो सबसे बड़ी है यहां देखने वाली, वो ये कि ये जो फेंसिंग है, ये भारत की तरफ से की गई है। पाकिस्तान की तरफ से कोई फेंसिंग, कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि जो देश अपनी बॉर्डर, अपनी सीमाओं के लिए फेंसिंग तक नहीं कर सकता, वो भारत को धमका रहा है। सोचिए आप कि किस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे जहां पे मैं खड़ा हूं, यहां से ठीक 30 से 40 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है, जिसके जल समझौते को भारत ने सस्पेंड कर दिया है। और यहां से ही 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर सिंध है, पाकिस्तान का सिंध है, जहां से बिलावल भुट्टो ये धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने पानी रोका तो खून बहेगा। जो देश फेंसिंग नहीं लगा सकता, जो देश अपनी सीमाओं पर गार्ड खड़े नहीं कर सकता, जो देश अपनी सीमाओं को सिक्योर नहीं कर सकता, वो भारत को धमकी दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहां से ही ये दावा किया जा रहा है कि भारत जैसे ही पानी रोकता चला जाएगा धीरे धीरे, तो पाकिस्तान में, इस इलाके में हर जगह रेत ही रेत नजर आएगा। और यहां से आगे तक जिस तरीके का रेत आप देख रहे हैं, 40-40 फीट ऊपर आप रेत के टीले देख रहे हैं। और यही हालात पाकिस्तान में हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि यहां से 30 किलोमीटर दूरी पर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी समझौते पे, जो जल समझौता है, वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद में पाकिस्तान में पानी का क्राइसिस बढ़ जाएगा, पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। और ये जो रेत का टीला आप मेरे पीछे देख रहे हैं और चारों तरफ देख रहे हैं ना, इसी तरीके के हालात पाकिस्तान में इस 30 से 40 किलोमीटर के
इलाके में हो सकते हैं। इसीलिए बिलावल भुट्टो सिंध में जाकर ये धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने पानी रोका तो खून बहेगा। और तैयारी आप देख सकते हैं और जवानों को आप खड़ा हुआ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी फोर्सेस, हमारी बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात है। भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे दी है और जिस तरीके से पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि बदला लिया जाएगा, हिसाब चुकता किया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद में बीएसएफ बहुत ज्यादा अलर्ट है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। और देखिए ये रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, यहां पर चल पाना भी बहुत मुश्किल होता है और टेम्परेचर यहां 45 से 50 डिग्री मौजूद रहता है। 2 बजे, दोपहर के 2 बजे से शाम 5-6 बजे तक और सुबह दोपहर 12 बजे से टेम्परेचर शुरू हो जाता है। एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहां हर वक्त तैनात रहते हैं। इंसास राइफल देखेंगे आप, 3 चीजें यहां बहुत जरूरी है। अगर आपको यहां पर जो फोर्सेज हैं उन्हें रखना होता है तो 3 चीजें ज्यादा जरूरी है। एक ये चश्मा, एक ये पटका और दूसरा आपको कैप लगाकर पानी अपने साथ रखना होगा। पटका, चश्मा और पानी, ये 3 चीजें यहां के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के चलते आप यहां पर आराम से पेट्रोलिंग कर पाएंगे। इंसास राइफल के साथ आप हमारे बीएसएफ जवानों को देख रहे हैं जिन्होंने पटका पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है और सभी के पास पानी की बोतल है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में आपको पानी पीना पड़ता है। मैं यहां पहुंचा हूं ये रेगिस्तान पूरा कवर करते हुए और मुझे हर 6 से 7 मिनट में पानी पीना पड़ रहा है। आदत है नहीं इस वाले मौसम की, रेगिस्तान की, और जिस तरीके का मौसम यहां हो रहा है, अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी नहीं पीते हैं तो आपको एहसास होने लगता है कि बॉडी में कुछ आपको दिक्कत हो रही है, चक्कर आने लगते हैं। और यही वजह है कि इन सारी चुनौतियों को चुनौती देते हुए बीएसएफ के जवान हर वक्त भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंसास राइफल के साथ हर वो सिस्टम इस बॉर्डर पर लगाया गया है जिससे हम पाकिस्तान की गतिविधियों पर न सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि उन्हें जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये मामला सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा एजेंसियों और तमाम बीएसएफ की सुरक्षा की जो चीजें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन जितनी तस्वीरें आपको मैं दिखा पा रहा हूं उतनी दिखा रहा हूं कि इंसास राइफल के साथ यहां सुरक्षा की जा रही है। और सिर्फ राइफल यहां मौजूद नहीं है, यहां वो हर चीजें लगाई गई हैं ताकि पाकिस्तान को जवाब देने के वक्त हर चीज का सही से इस्तेमाल किया जा सके, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो दूसरे इक्विपमेंट्स हो जो सुरक्षा के लिए जरूरी होते हैं। और साथ ही अगर यहां से कोई हरकत होती है, यानी कि इस फेंसिंग के दूसरी तरफ से कोई हरकत होती है, तो इस रेतीले पहाड़ को चीरते हुए हमारी जो बीएसएफ की दूसरी टुकड़ियां हैं वो तुरंत मौके पर पहुंच सके, इसके लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब जब से भारत ने साफ कर दिया है कि वो जवाब देगा, उसके बाद में तादाद बढ़ाई गई है, इंतजामों को और पुख्ता किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बॉर्डर पर पहुंचने में हमारी सेनाओं को, हमारी बीएसएफ को कम से कम वक्त लगे। अगर कोई भी ऐसी जानकारी मिले कि पाकिस्तान अपनी कोई नापाक हरकत इस बॉर्डर से, इस फेंसिंग के दूसरी तरफ से करना चाहता है।